हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल प्रोसेसिंग का मॉड्यूल 2.5 सीखेंगे। तो मॉड्यूल 2.5 में हम सीखेंगे कि हम अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लेते हैं और हम उसको अगर शिफ्टिंग और स्केलिंग अगर एक साथ करते हैं तो वो सिग्नल किस तरीके से मॉडिफाई होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग टुगेदर in continuous time systems. तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि पिछले वाले एग्जांपल से थोड़ा अलग है। तो सपोज हमारे पास अगर ये सिग्नल है x ऑफ t जो कि 0 से 1 तक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 है और फिर 1 से 2 तक वो लीनियरली डिक्रीज होके 0 तक पहुंच जाता है। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। अब शिफ्टिंग और स्केलिंग हमने अलग अलग सेपरेटली हमने पिछले वाले मॉड्यूल में देखी थी। तो सपोज हम इसे अगर 1 टाइम यूनिट से अगर एडवांस करते हैं, यानी कि हम x ऑफ t प्लस 1 अगर करते हैं तो ये सिग्नल टाइम एक्सिस के लेफ्ट साइड में 1 टाइम पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब 0 से स्टार्ट होने के बजाय ये -1 से स्टार्ट होगा, 0 तक कांस्टेंट रहेगा और फिर 1 टाइम यूनिट पे जाके ये वापस से 0 हो जाएगा। तो ये था x ऑफ t प्लस 1। अब हम अगर इस सिग्नल को अगर टाइम रिवर्सल करते हैं तो क्या होगा, यानी कि हम अगर x ऑफ t की जगह अगर x ऑफ माइनस टी अगर लेते हैं तो ये जो हमारा सिग्नल है वो टाइम रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि टाइम एक्सिस के अराउंड फ्लिप हो जाएगा। यानी कि 0 से 2 होने के बजाय अब ये -2 से 0 तक सिग्नल आएगा। जो 0 पे था वो तो 0 पे ही रहेगा, क्योंकि 0 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहता है। पर जो 2 था वो -2 हो जाएगा। यानी कि अब ये सिग्नल -1 से लेके 0 तक कांस्टेंट रहेगा और -1 से -2 तक लीनियरली डिक्रीज होके ये 0 पे पहुंच जाएगा। तो ये है x ऑफ -t। अब सपोज हम इन दोनों चीजों को एक साथ करते हैं, यानी कि हम x ऑफ -t प्लस 1 अगर करते हैं तब ये सिग्नल किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप पहले सिग्नल को शिफ्ट करो, x ऑफ t प्लस 1 में लाओ और फिर उसे फ्लिप कर दो, क्योंकि हमारा माइनस साइन है। या तो आप पहले सिग्नल को फ्लिप करो और फिर उसे 1 यूनिट के साथ में शिफ्ट कर दो। तो सही तरीका क्या है, इसे जानने का बहुत आसान तरीका है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। यानी कि हम अगर y ऑफ 0 अगर लेते हैं तो हम ये x ऑफ -t प्लस 1 को हमने y ऑफ t डिनोट किया। तो हमारा जो y ऑफ 0 है दैट विल बी x ऑफ -t प्लस 1, यानी कि x ऑफ 0 प्लस 1, यानी कि x ऑफ 1 जो कि था हमारा 1। फिर हमारा y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ -t प्लस 1। तो -t की जगह पे जब हम t की जगह पे -1 डालेंगे तो माइनस ऑफ -1 विल बी +1 और +1 विल बी +2। सो y ऑफ -1 इज इक्वल टू x ऑफ -1 प्लस 1 which is x of 2 which is equal to 0, and y of 1 is equal to x of -1 plus 1 which is x of 0 which is again 1। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा x of t था 2 टाइम यूनिट पे, वो हमारा y of t हो गया है -1
टाइम यूनिट पे, यानी कि ये जो हमारा -1 है दैट रिप्रेजेंट्स x of 2 and x of 0 represents y of 1 and x of 1 represents y of 0, यानी कि जो हमारा जो x of 1 जो था वो अब बन जाएगा y of 0, जो x of 2 जो था वो बन जाएगा y of -1, यानी कि हम -1 से इंक्रीज करके 0 तक पहुंचेंगे 1 यूनिट पे, फिर हम यहाँ से कांस्टेंट हो जाएंगे अप टू t इक्वल टू 1 और ये हमारा सिग्नल हो गया y ऑफ t जो है x ऑफ -t+1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो शिफ्टेड जो सिग्नल था x ऑफ t+1 उसे हम अगर फ्लिप कर देंगे टाइम एक्सिस के अराउंड तो वो हमारा x ऑफ -t+1 बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाए। आई एम चेंजिंग फ्रॉम पेज 1 टू पेज 2। अभी हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने शिफ्टिंग और स्केलिंग एक साथ में की। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा ओरिजिनल सिग्नल वही रहेगा, बस हम शिफ्टिंग और स्केलिंग थोड़ा अलग अमाउंट से करेंगे। सो अभी सपोज हम अगर लेते हैं x ऑफ 3t/2, तो अभी हम सिर्फ स्केलिंग कर रहे हैं, हम शिफ्टिंग फिर नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था, अगर हम किसी सिग्नल को अगर स्केल करते हैं विथ अ स्केलर a, तो हमारा अगर जो a है अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हमारा सिग्नल कंप्रेस हो जाता है, लेकिन अगर a अगर 1 से कम है तो वो हमारा सिग्नल एक्सपैंड हो जाता है। इस केस में जो हमारा a है वो है 3/2 विच इज लार्जर देन 1, तो हमारा सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था पिछले एग्जांपल में वो था ये x of t going from 0 to 1 at constant 1 and then decreasing to 0 at t equal to 2। अब इसे हम अगर 3/2 से स्केल करेंगे तो बहुत सिंपली आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो इस तरीके से हो जाएगा। एट 2/3 तक ये 1 रहेगा और फिर ये 0 हो जाएगा एट 4/3। ये 4/3 क्यों है, ये बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ये x ऑफ 3t/2 में अगर आप 4/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं t की जगह तो वो हो जाता है x ऑफ 2 विच यू कैन सी इन द ओरिजिनल सिग्नल कि x ऑफ 2 जो था हमारा अब मैप कर रहा है x ऑफ 3t/2 एट t इक्वल टू 4/3। तो ये था सिंपल स्केलिंग। अब स्केलिंग की जगह पे आप अगर स्केलिंग के साथ में अगर शिफ्टिंग भी करते हैं तो वो सिग्नल किस तरीके से बनेगा। x ऑफ 3t/2 प्लस 1 सपोज हम अगर लेते हैं और इसे अगर y ऑफ t डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t कि जो y ऑफ 0 है वो हो जाएगा x ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। फिर हमारा y ऑफ -2/3 will be equal to x of 3/2 into -2/3 which is -1 plus 1 which is x of 0 which is also equal to 1, यानी कि जो हमारा x of 0 था वो y of -2/3 पे मैप हो गया है। अब हम अगर लेते हैं y of 2/3 तो वो हो जाएगा x of 3/2 into 2/3 plus 1 which is equal to x of 2, यानी कि जो हमारा x of 2 था अब वो y at 2/3 पे मैप हो गया है, यानी कि जो हमारा सिग्नल है वो अब -2/3 से 2/3 तक जा रहा है।
तो अब -2/3 पे क्या है, x of -2/3 इज x of 0 विच इज 1। तो जो हमारा पहले जो t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू थी x ऑफ t में, अब वो t इक्वल टू -2/3 पे आ गई है y ऑफ 2 के लिए। तो -2/3 से t इक्वल टू 0 तक वो वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारा जो y ऑफ 0 है, जो हमारा y ऑफ 0 है दैट इज x ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। अब 0 के बाद में जब हम y के केस में जब हम 0 से आगे जब बढ़ रहे हैं, यानी कि x के केस में हम 1 से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा सिग्नल डिक्रीज होना शुरू हो गया है। डिक्रीज हमारा x ऑफ t में वो t इक्वल टू 2 तक होता है, लेकिन y ऑफ t के केस में वो t इक्वल टू 2/3 तक डिक्रीज होगा, क्योंकि y ऑफ 2/3 इज मैप टू x ऑफ 2, यानी कि हमारा सिग्नल t इक्वल टू 0 से डिक्रीज होके t इक्वल टू 2/3 तक वो 0 हो जाएगा वापस से। सो दिस इज आवर सिग्नल x ऑफ 3t/2 + 1। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आप एक सिग्नल को अगर आप पहले 1 यूनिट से अगर आप शिफ्ट करें लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा +1 है तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, और फिर शिफ्ट करके अगर आप स्केल करेंगे 3/2 से, तो यू विल गेट दिस सिग्नल x ऑफ 3t/2 + 1। यानी कि आपको अगर किसी सिग्नल को शिफ्ट और स्केल अगर एक साथ में करना है, तो पहले आप उस सिग्नल को शिफ्ट करें और फिर उस सिग्नल को स्केल करें, ताकि आपको फाइनल आंसर सही सही मिल जाए। अगर आपको थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन लगे, तो ये जो मेथड यहाँ पे हमने दिखाया है, जहाँ पे आप t की अलग अलग वैल्यूज लेके y ऑफ t और x ऑफ t के बीच में मैपिंग आप निकाल सकते हैं, ये मेथड फुल प्रूफ है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप ये सिंपल रेसिपी यूज कर सकते हैं कि आप पहले शिफ्ट कीजिए और फिर स्केल कीजिए, ताकि आपका फाइनल रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाए। इस मॉड्यूल में और पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को किस तरीके से हम शिफ्टिंग और स्केलिंग कर सकते हैं। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे वेरी ब्रीफली कि अगर ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में हमें करना पड़े तो किस तरीके से करें, और इस केस में कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू।